पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई उसके लिए, जिसके ऊपर हमें संगीन तशवीश है। चीनी सिक्योरिटी को ख़ास तौर पर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट है ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हुआ है और ये स्पेसिफिकली चाइनीज़ सिक्योरिटी, चाइनीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान करके अटैक किया। जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले अफगानिस्तान से हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान को चीनी शहरियों पर हमलों पर तशवीश है। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से चीनी शहरियों पर हमले कराए गए। पाकिस्तान ने मामला अफगान अबूरी हुकूमत के साथ उठाया है। सरहदी इलाकों में TTP के दहशतगर्दों को मदद फराहम की जा रही है। बशाम में चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया गया। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हमें ये पता चल गया कि ये जापान में असेंबल हुई गाड़ी, पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई, बल्कि ये अफगानिस्तान ही गई। सारा अटैक जो है वो अफगानिस्तान में प्लान हुआ, वहीं से डायरेक्शन दी गई। जो सुसाइड बॉम्बर यूज़ हुआ है इसमें वो एक अफगान नेशनल था। 4 महीने पहले एक दूसरे रास्ते से पाकिस्तान में भेजा गया और अब ये जो गाड़ी है ये बेसिकली इन्होंने चमन के पास से, एक वेश है उनका, छोटा सा कस्बा है, वहाँ से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाया। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर हमला था। बशाम हमले में इस्तेमाल गाड़ी अफगानिस्तान में दरामद हुई, स्मगल होकर पाकिस्तान आई। बशाम हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में तैयार हुआ, बमबार भी वहीं से था। नेक्टा के सरबराह राय ताहिर की ब्रीफिंग, कहा कुछ बमबार का फोन पहले 2 लोग इस्तेमाल करते रहे। गिरफ्तार दहशतगर्दों को अदालतों से सख्त सजाएं दिलाने का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ एक और कार्रवाई। पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला शहीद। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अक़ीदत। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफ़ीरों की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। सफ़ीरों ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने से मुतल्लिक अमीर कुवैत और कतर के खतूत पेश किए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की मुलाकात। लोड शेडिंग और बिजली के मामलात पर अहम पेशरफ्त। मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दीगर मसाइल के हवाले से भी अहम गुफ्तगू। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी भी मुलाकात में मौजूद थे। कल पीर को दोबारा मुलाकात का फैसला। फन का एक अहद तमाम हुआ। अदाकार तल्लत हुसैन 83 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तल्लत हुसैन भारत के शहर दिल्ली में 1940 में पैदा हुए। PTV ड्रामों और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। परस्तार, गमज़दा, साथी अदाकारों और फनकारों का इज़हार अफसोस। हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। नून लीग से बात चल रही है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। रियासत बहरान से गुजर रही है। ये भी कहा कि कोई कानून या बिल हमारे बगैर पास नहीं हो सकता। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बजट किसान और नौजवान दोस्त होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शहरी रहमान शामिल थे।
मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का राज, पंजाब सिंध में गजब की गर्मी। लाड़काना और मोहनजोदड़ो में 51, दादू में आज भी पारा 50 डिग्री, सखर नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री, जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री तक रहने की तवक्को। पेशावर में 41 और इस्लामाबाद में पारा 40 रहेगा। कराची में 37 डिग्री की गर्मी, 43 का एहसास। अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने का इम्कान। गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी, हजारों इंसानों के कातिल, इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा में इसराइल का स्कूल पर फजाई हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,900 से जायद हो गई। फलस्तीनी जंगजुओं का कई इसराइली फौजियों हलाक, जख्मी और हिरासत में लेने का भी दावा। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जोर पकड़ने लगे। हर धर्म इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसियों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रिहाई, फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान इसराइली शहरियों ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की, इसराइली वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने और कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा किया। ये ऐसे हालात में है जब इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार किया। कश्मीर में घोटकी के सहाफ़ी नसरुल्लाह गिलानी के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी। यूएई ने मेहरबानी करके 10 अरब डॉलर का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप बताएं कि कितनी सरमायाकारी हम करें। मैंने कहा जी जो आपके, उनका 10 बिलियन। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। तैयारी अब हमारी तरफ से अब होनी है, और जो इस मामले में अब लेतोलान से और लेजीनेस दिखाएगा तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम। कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। अबू धाबी वालों को बताया कशकोल तोड़ दिया, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ। अमाराती वली अहद ने कहा कितनी सरमायाकारी करें? मैंने जवाब दिया जो आप चाहें। अमाराती वली अहद ने कहा 10 अरब डॉलर। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। वज़ीर आज़म का SIFC के इजलास से खिताब, कहा अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है। जो इस मामले पर लेतोलाल से काम लेगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। कोई जादू टूना काम नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ का हुकूमती सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स की इंतहाई कमी का एतराफ़, कहा सऊदी अरब ने प्रोफेशनल्स देने की पेशकश की है। अली अमीन गंडापुर की SIFC के इजलास के बाद गुफ्तगू, बोले आर्मी चीफ से जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं मिला। फाटा और पाटा पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद की। खैबर पख्तूनख्वा के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं होगा। बिजली के हवाले से जो डेडलाइन दी थी उस बारे बात हुई। विफाक से मुतालबा है हमारे सूबे के फंड जारी करे। भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं, और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। चारों सूबों के वज़राए आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। वज़ीर आला KP ने ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इजलास से पहले चारों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। छोटी स्क्रीन का बड़ा नाम, रेडियो और TV के अदाकार काजी वाजिद के मद्दा उनका 94वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ और तालीम बालगा समेत कई ड्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।